तुमने ऐसा किया ही क्यों, तुमने उससे बात ही क्यों की, तुमने उसे बताया ही क्यों। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, वाई डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने ऐसा किया ही क्यों, वाई डिड यू डू सच, वाई डिड यू डू सच। तुमने उससे बात ही क्यों की, तुमने उससे बात ही क्यों की, वाई डिड यू टॉक टू हिम, वाई डिड यू टॉक टू हिम। तुमने उसे बताया ही क्यों, वाई डिड यू टेल हिम, वाई डिड यू टेल हिम। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने ये खरीदा ही क्यों, तुमने ये खरीदा ही क्यों, वाई डिड यू बाय इट, वाई। उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा, वो बाद में आएगा, मैं बाद में जाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, ही विल कम लेटर, ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा, आई विल गो लेटर, आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे, हम बाद में खाएंगे, वी विल ईट लेटर, वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे, तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।